हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिपल तलाक केस। तो चलिए शुरू करते। शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2017 9th वॉल्यूम सुप्रीम कोर्ट केस एंड पेज नंबर 1। इसकी पिटिशनर जो थी वो थी शायरा बानो, जो उसके रिस्पोंडेंट थे वो थे यूनियन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उनके हस्बैंड रिजवान अहमद। अब इस केस के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। 2001 में शायरा बानो की शादी रिजवान अहमद से हुई, जो कि इलाहाबाद में एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। 15 साल तक वो उन्हें सताते रहे दहेज के लिए और उनके साथ हिंसा करते रहे। 2016 में जाकर उन्होंने पोस्ट के माध्यम से उन्हें तलाक दे दिया, जो कि तलाक बिद्दत था, और अपने दोनों बच्चों की, जिसकी एक 11 साल का और एक 13 साल का, उसकी कस्टडी अपने पास रखी। इसी के अगेंस्ट में शायरा बानो ने एक रिट पिटीशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि जो ये तीन मुस्लिम प्रैक्टिसेस हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, क्योंकि वो वायलेशन है 4 आर्टिकल्स का कॉन्स्टिट्यूशन के। तो वो प्रैक्टिसेस क्या है? तलाक बिद्दत, पॉलीगैमी और निकाह हलाला। तलाक बिद्दत का मतलब ये है कि कोई भी आदमी अपनी बीवी को डिवोर्स दे सकता है बिना उसकी कंसेंट के, केवल 3 बार तलाक बोलने से। निकाह हलाला का मतलब ये होता है कि जब एक औरत को एक आदमी डिवोर्स दे देता है तो वो अपने हस्बैंड से दोबारा शादी नहीं कर सकती जब तक वो किसी और से शादी करके उससे डिवोर्स नहीं ले लेती। तीसरी है पॉलीगैमी, जो कि है एक आदमी एक से ज्यादा औरतों के साथ शादी कर सकता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके इश्यूज के बारे में। इसके इश्यूज सुप्रीम कोर्ट ने जो उठाए थे वो केवल 2 थे। पहला कि जो तलाक बिद्दत की प्रैक्टिस है वो एसेंशियल है इस्लाम के अंदर या नहीं, और दूसरा कि जो ट्रिपल तलाक है वो किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो नहीं। तो अब इसके जजमेंट के बाद जान लेते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पिटीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। जो 5 जजेस की बेंच बैठी थी उसमें अलग अलग डिफरेंट रिलीजियंस के जज को लिया गया। पहले जो हमारे जज थे वो थे जस्टिस क्यूरियन जोसेफ, जो कि कैथलिक थे, जस्टिस क्यू वलिद, जो कि एक हिंदू थे, जस्टिस RF नारिमन, जो कि एक पारसी थे, चीफ जस्टिस कहर, जो कि एक सिख थे, और जस्टिस अब्दुल नजीर, जो कि एक मुस्लिम थे। बेंच ने तलाक बिद्दत या ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया। अब इसके बाद ट्रिपल तलाक बिल आया, जो कि 2017 में जो हमारे ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर श्री रवि शंकर प्रसाद थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया लोकसभा में, और 28/2017 को वो पास भी कर दिया गया। उसके बाद से ट्रिपल तलाक बिल हमारे एनफोर्समेंट में आ चुका है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब करिए लीगली सॉर्टेड को और लीगल अपडेट्स पाने के लिए।